हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दिवाली की क्लीनिंग। तो एक एक कमरे से स्टार्ट करूँगी। नाश्ता बना ली हूँ, लंच भी बना के रख ली हूँ और अभी 12:30 बज रहे हैं। तो एक कमरे का आज कर लेती हूँ, फिर कल एक कमरे का करूँगी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है और एक साथ मेरे से साफ सफाई नहीं होगी। इतने बड़े घर की क्लीनिंग अगर मैं एक साथ करने चलूँगी तो फिर बीमार पड़ जाऊँगी। तो एक एक रूम की जाली नहीं है। मैं नवरात्रि से पहले मैं क्लीन की थी, लेकिन अभी होता है ना, दिवाली की क्लीनिंग है तो चलो थोड़े से कर दूंगी अच्छे से सफाई। और बेड खोलना है। जब मैं शिफ्ट की थी यहाँ पे तभी सामान सेट की, उसके बाद तो मैं खोल के एक बार देखी भी नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्मेल आ रही होगी उसमें से, बहुत गंदा भी हो गया होगा। तो क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज बाल में तेल लगाई हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करूँगी तो थोड़ा बहुत डस्ट तो लगेगा ही, तो शैम्पू करूँगी तो इसलिए बाल में तेल भी लगा रही हूँ। नहा चुकी हूँ मैं, मॉर्निंग में नहा के पूजा पाठ कर ली थी। दोबारा से नहा लूँगी, क्योंकि अब इतनी देर तक बगैर नहाए रहना, सर्दी आएगी तो थोड़ा सा आलस हो जाती है मुझे। मैं देर से नहाती हूँ, पर गर्मी में नहीं। गर्मी में तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक नहा लेती हूँ। चलिए तो क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और मैं यहाँ पे फेस कवर कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट उड़ेगी फिर, और थोड़ी बहुत डस्ट भी अगर लगे ना चेहरे पे तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से, और ये सूती कपड़ा है, सूती का दुपट्टा है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना मुंह इतनी देर ढक के तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ। और कई दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा है, लेकिन अभी फ़ैन ऑफ करके और क्लीन करूँगी तो थोड़ी गर्मी लगेगी, तो इसके लिए सूती कपड़े से चेहरा ढक ली हूँ। और ऐसे तो दिख नहीं रहा था कि घर गंदा है, लेकिन जब मैं बेड पे चढ़ी ना तो कोने कोने में थोड़ा थोड़ा ही जाला था, लेकिन जाले दिखे मुझे। मैं कहीं इतनी जल्दी कैसे जाले बन गए। नवरात्रि से पहले मैं क्लीन अच्छे से कर ली थी, लेकिन वही होता है ना कि हवन होती है, कपूर जलाते हैं ना नवरात्रि में, तो वो कालापन बहुत करता है, धुआं निकलती है उससे, जगह जगह जाले हो गए थे। मैं कि अच्छा हुआ कि मैं क्लीन करने का सोची, क्योंकि अगर दिवाली के पास में आके अगर जाले दिखते फिर क्लीन करने चलती तब तो फिर सब चौपट हो जाता। कब मैं सफाई करती और कब मैं तैयारी करती दिवाली की। और इससे अच्छे से हो जाती है, क्योंकि झाड़ू से कोने तक, हाथ इतनी ऊंचाई तक नहीं जाती है, और मेरी हाइट भी थोड़ी कम है ना, और इससे अच्छे से हो जाती है, लंबी डंडी है इसकी। और इस घर में ना जाले बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि एक तो पुराना घर है, दूसरा पेंट अगर हमेशा कराते रहते हैं ना, साल में एक बार पेंट घर को ज़रूरी रहता है। इससे जो भी कीड़े कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, घर भी क्लीन रहती है। पर ये घर भी है, पुराना भी है, पेंट भी नहीं हुई है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी जाले बन जाते हैं। और ये देख रहे हैं डस्ट कितना निकली है, बहुत डस्ट। देखने में लग रहा था घर एकदम साफ़ सुथरा है, और मैं रखती भी हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा अच्छे से क्लीनिंग करती रहूं, लेकिन फिर भी इतना डस्ट निकला। तो जाले तो ऊपर की साफ़ कर ली हूँ। अब अभी बेड खोली हूँ, सारे कपड़े, ये सारे पुराने कपड़े हैं। तो जो जो कपड़े नहीं पहनना था, कुछ सूट है मेरे जो अब आ नहीं रहे हैं, तो ये सब ऐसे ही मैं रख दी थी उस टाइम में, तो वो सब बाहर रख देती हूँ। और बैग निकाल के थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ। बहुत सारे गर्म कपड़े भी हैं इस बैग में, तो गर्म कपड़े हैं। दूसरे तरफ वाले में जितने भी बैग हैं सब में पुराने कपड़े हैं, कुछ हन्नू के हैं, कुछ मेरे हैं जो आ नहीं रहे हैं अब। तो उन सबको देखती हूँ तो धूप लगा लगा के फिर से बैग में बंद करके रख दूँगी। और ये कंबल सब अब बाहर ही रखूँगी। जैसे जैसे काम होती चली जाएगी वैसे वैसे इसको भी धो के रखती जाऊँगी, क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट होगी तो कम सर्दी में तो कंबल ही ओढ़ूँगी। तो उस टाइम में अब साफ़ करने चलेंगे, इससे अच्छा है धो के इसको रखते जाऊँगी। और इतना डस्ट था, इतना डस्ट था, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि डस्ट तो होगी, क्योंकि 6 7 महीने हो गए हैं शिफ्टिंग के, और अभी तक एक बार मैं बेड खोल के देखी भी नहीं थी। जो रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं या कोई भी सामान है वो मैं कबर्ड में ही रखती हूँ, इसमें नहीं रखती, क्योंकि कौन इसको रोज़ रोज़ खोले।
तो आज मैं खोली तो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि बारिश का टाइम है और लकड़ी का है ये, इसमें बंद रहेगा तो स्मेल तो आएगी ही। और बहुत गंदा था। तो एक साइड की क्लीनिंग हो गई, अभी दूसरी तरफ में भी बहुत सारे बैग भरे हुए हैं, तो उसको भी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि 1 बज गई है। और अभी धूप जो है ना थोड़े टाइम के लिए ही रहती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बारिश भी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी धूप छुप जाती है। और पेड़ पौधे भी मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी सी धूप लग जाएंगे तो सेट करती चली जाऊंगी। और देख सकते हैं बैग पर कितना गंदा है, बहुत डस्ट था। और आज अन्नू घर पर ही है, तो मैं उसको बोली तू ही कैमरा पकड़, क्योंकि मेरी एक बड़ी वाली ट्राईपोड है तो वो टूट गई है। तो इसको मैं बोली कि कैमरा तू ही पकड़। जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तब देखी हूँ इतना हिल रहा था ना इसका हाथ मैं कहीं किस तरह से कैमरा पकड़ा था। अब बहुत भारी था, बहुत सामान भर के रखी थी, तो मैं बाहर बैग निकाल निकाल के रख दी हूँ और अन्नू को बोली तू बाहर ले जा, क्योंकि इतना भारी मैं नहीं उठा सकती। और ये भी जितनी बार मैं बाहर जा रही हूँ घर में आ रही हूँ उतनी बार ये आगे पीछे अपना कर रहा है। इसको भी चैन नहीं रहता है। घर में अगर कोई ना रहे तो शांति से सोया रहता है, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है या घर में कोई है तब ये भी नहीं सोता, बस आगे पीछे घूमता रहेगा। तो बेड की क्लीनिंग तो हो गई है, बस अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ ताकि इसको हवा लगे। और बाकी दूसरी तरफ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जाले तो ऊपर की क्लीनिंग कर ली हूँ, बस अब ये सब सारा फ्लावर पॉट वगैरह हटा के और अच्छे से एक एक चीज़ को पोंछ पाछ करूँगी। और ये बॉटल में जो लगाई थी मनी प्लांट का पौधा वो तो ग्रो कर गया, लेकिन जो कप में लगाई हूँ पता नहीं क्यों वो पीला हो गया है, ग्रो नहीं कर रहा है वो। इसको थोड़ी देर धूप में रखती हूँ। ड्रेसिंग तो अंदर से खोल के साफ़ नहीं करूँगी, बस बाहर बाहर से थोड़ा क्लीन कर दूँगी। डस्टिंग की हूँ तो वो हुआ है। और टाइगर के भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो फ़ैन चलती है तो उसके बाल हर जगह उड़ते रहते हैं। खासकर जिस कमरे में रहता है उस कमरे में तो सारे जगह बाल बाल होते हैं, तो बस बाहर से ही थोड़े क्लीन कर दूँगी। और ये नीचे वाला कबर्ड खोली हूँ, इसको भी मुझे अंदर से क्लीन नहीं करना था, लेकिन अभी देखी हूँ मुल्तानी मिट्टी का पैकेट रखी हुई थी, वो पता नहीं कैसे गिर गया है, तो मैं कि चलो निकाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। टीवी तो लगवा ली, लेकिन अभी तक इसका बोर्ड नहीं लगा है, तार वार सब अभी सेट कराना बाकी ही है। किसी दिन बुलाती हूँ इलेक्ट्रिशियन को तो फिर सारे फिटिंग करवाऊँगी। तो हो गई है, जाले जूले तो अच्छे से साफ़ हो गए और बस अब झाड़ू लगा देती हूँ। फिर जो कपड़े से अच्छे से पोंछूंगी फ़ैन को, और फिर कबर्ड खोलूँगी। कबर्ड को भी सारे कपड़े निकाल के अंदर से क्लीन करूँगी। फिर एक कमरा सेट हो जाएगा, फिर 1-2 दिन रेस्ट लेके फिर दूसरे कमरे में लगूँगी, क्योंकि इतने सारे बैग निकाली हूँ। वापस से सारे कपड़े निकाल के बैग पोंछ पाछ के फिर अंदर सेट करना और फिर इसको रखना, तो इसी में आज मुझे लगता है रात हो जाएगी। दूसरी तरफ मशीन भी लगा के रखी हूँ, जो रोज़ के कपड़े हैं वो भी धुलने हैं, और मैं बेड से निकाली हूँ उसे भी धोना है। तो आज तो बहुत काम है और बहुत टाइम लगने वाली है, पर धीरे धीरे कर लूँगी। और अभी जा रही हूँ, फ़ैन पोंछ लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, पानी पीऊँगी, चाय बनाती हूँ, चाय पी लूँगी, फिर लगूँगी कबर्ड की क्लीनिंग में। उसमें भी बहुत कपड़े पड़े हैं तो वो निकाल के बाहर रखूँगी, फिर अच्छे से क्लीन करना है उसको भी। गर्मी बहुत लग रही है, फ़ैन ऑफ़ करके काम कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो थोड़ी देर ब्रेक ले लूँगी, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है।
तो क्लीनिंग हो गई है लगभग, थोड़े से बाकी है अभी। कबर्ड साफ करनी है, बाहर से भी पोंछना है और अंदर से भी कपड़े निकाल के अच्छे से साफ कर दूंगी, ताकि एक कमरा ओके हो जाए। फिर एक दो दिन बाद दूसरे कमरे में क्लीनिंग करूंगी। और उधर मशीन लगा दी हूँ, ताकि जो बेड के अंदर से जो कपड़े निकाली हूँ ना, तो कुछ वो भी धोना है, बैग सब भी धो दूंगी। बहुत गंदा हो गया था तो हाथ से उसे नहीं धो सकती, जो मशीन में धुल जाएगा उसे मशीन से धुल दूंगी, और जो हाथ से धो सकती हूँ वो हाथ से धो लूँगी। बस अब पोछा लगाना रह गया। अब बहुत थक गई हूँ और गर्मी भी बहुत लग रही है, क्योंकि आज धूप बहुत तेज निकली है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब फैन ऑफ करके काम कर रही थी, नहीं तो डस्ट उड़ता है, इसलिए अपनी वीडियो की भी यही एंडिंग करूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।